Audio Jungle. Audio Jungle. वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाट यू आर मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ। आप अपनी लव लाइफ में या अपनी ओवरऑल लाइफ में जो है क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो इस सिचुएशन में। जब भी आप ये वीडियो देखोगे आपसे ये रेजोनेट करेगी। तो ये जो है एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगी, कुछ चीज़ें नहीं भी रेजोनेट करेगी, आप उसे एज इट इज छोड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर ऑल पर प्रेस करें, जिससे आपको सही समय पे नोटिफिकेशंस मिल पाएँ और आप कंटेंट को एंजॉय कर पाएँ। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेम, आई एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई वेलबींग। नेक्स्ट आ रहा है एक्सेप्टेंस। अभी मैं आपको बताती हूँ, आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज। चेंज आ रहा है, एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रही है, चेंजेस आ रहे हैं, उसको भी देखेंगे कि क्या चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। नेक्स्ट आ रहा है फ्रेंडशिप, नए फ्रेंड्स बन रहे हैं या आप रीलोकेट कर रहे हो। और लास्ट में आ रहा है अबंडेंस, आई एम लिमिटलेस बीइंग एंड आई कैन मैनिफेस्ट व्हाटएवर आई डिजायर इन दिस फिजिकल रियलिटी। कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। अभी मैं आपको सारा एक्सप्लेन करती हूँ। करेज, आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस फियर विद कॉन्फिडेंस। एक इमेजिनेशन आपकी फुलफिल हो रही है, आपका एक चाइल्डहुड ड्रीम पूरा होने वाला है। आई एम्ब्रेस एंड नरिश द क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ। एडवर्सिटी, आई एक्सेप्ट दैट चैलेंजेस आर द बेस्ट वे टू लर्न। गिल्ट, आई रिलीज एनी बिलीफ दैट नो लॉन्गर असिस्ट इन माई सोल ग्रोथ। और लास्ट में आ रहा सर्विस। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आप अपनी लाइफ में काफ़ी ग्रोथ कर रहे हो। ग्रोथ जो है, एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आ रही है, चाहे वो कैरियर में हो, पैसे में हो, कुछ और चीज़ रही हो। आपको लाइफ में ब्लेम किया गया होगा, आपके पेरेंट्स ने ब्लेम किया हो या किसी और ने ब्लेम किया हो, जो आपके नज़दीकी रहे हो, फ्रेंड सर्कल ने ब्लेम किया हो कि तुम तो नालायक हो, तुम तो ये हो, तुम तो वो हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो चीज़ है, लेकिन आपने एक्सेप्ट किया कि आप जो है वो सभी की जैसे नहीं हो, कि सब एक ही तरफ भाग रहे हैं या सोसाइटी के हिसाब से जो है सक्सेस चाहिए। आप जो है टेम्पटेशन में नहीं आ रहे हो, किसी के कहने में नहीं आ रहे हो कि 100 करोड़, 1000 करोड़, 500 1000 करोड़ कमा लिए लेकिन अंदर से खुश नहीं हो, या डिप्रेशन में हो, या फिर जो है दवाइयाँ खा रहे हो मेंटल हेल्थ की। तो वो चीज़ आपके लिए समझदारी नहीं है। आप जो है वो कम खा लोगे लेकिन उसमें खुशी रखना या फील करना चाहते हो। यहाँ पे गिल्ट आ रही है, किसी ने जो है आपकी लाइफ में आपको ऐसा फील करवाया गया हो कि आप बहुत छोटे हो या आप में बहुत कमी है, या कांस्टेंट जैसे क्रिटिसिज्म नहीं होता वो चीज़ करी होगी। अब पेरेंट्स भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है। तो उससे जो है आप अब लेट गो कर रहे हो, आपने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि कोई बात नहीं, जो भी है मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ, ठीक है। तो अब उससे जो है वो चेंजेस आ रहे हैं। आपने अपनी लाइफ को, अपने ट्रू सेल्फ को जो है वो एक्सेप्ट किया है। इसकी वजह से जो है आपकी लाइफ में न्यू फ्रेंड्स बनेंगे, आप पैसे भी कमा पाओगे, आप में करेज आएगा, आप में फ्रीडम आएगी, आप सेंस ऑफ फ्रीडम, या ये कह सकते हैं कि आपको खुशी जो है, जैसे होता है ना कि किसी इंसान को खूब सारा अच्छा अच्छा खाना दे दो या कुछ भी ऐसी चीज़ दे दो, लेकिन बंद कमरे में दे दो और उसे परमिशन ना हो कि वो बाहर जा सके, उसी कमरे में वो बंद रहेगा, ना वो देख सकेगा, ना वो किसी से सोशल इंटरेक्शन कर पाएगा। तो ऐसी लाइफ जीने से अच्छा है कि कम खाना मिल जाए या बहुत ज़्यादा लजीज खाना ना मिले। तो वो चीज़ आप समझ पा रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए सेलिब्रेशन और गो आउट साइड। बहुत लंबे समय से आप जो है अंदर ही अंदर रह रहे थे, या फिर जो है आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, तो कुछ उस वजह से भी जो है आपका सोशल इंटरेक्शन या दोस्ती में जो है कुछ पीछे छूटा होगा। तो वो चीज़ है। फेरी स्पॉटिंग, इट्स टाइम टू गो फेरी स्पॉटिंग। इट्स सेड दैट सीइंग इज बिलीविंग एंड बट इन फैक्ट ऑपोजिट इज ट्रू, बिलीविंग इज सीइंग। जितना ज़्यादा बिलीव करोगे उतना ज़्यादा जो है आपकी लाइफ में क्रिएट हो जाएगा। आप अपनी मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपनी लाइफ में बिग ब्लेसिंग्स को मैनिफेस्ट कर रहे हो। सबसे बड़ी ब्लेसिंग तो ये है, आप अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हो कि आप जैसे हो। अब यहाँ पे जो है कुछ ऐसे लोग भी होंगे, सबके लिए नहीं, जिनकी कह सकते हैं सेक्सुअलिटी में कुछ इश्यूज रहे होंगे कि वो अपने आप को ऐसे देखते हैं और समाज उन्हें ऐसे देखता है, ठीक है। ज़्यादा रिवील नहीं करूँगी क्योंकि हमारे देश में ये अभी भी इलीगल ही है। और उस चीज़ को एक्सेप्ट करना, अपने आप को एक्सेप्ट करना, अपने आप को अच्छा लगना, जो भी चीज़ है जैसी भी है, अपने इनर चाइल्ड को, इनर चाइल्ड आया, इनर चाइल्ड को जो है वो फील करना कि आप वर्दी हो। तो उन सब चीज़ों से जो है बहुत सारी जो आपके मन में क्रोध रहा होगा या रिजेंटमेंट रही होगी, मेरे माँ बाप ने तो हमेशा मुझे नालायक ही कहा,
उन सब चीज़ों को पीछे छोड़ रहे हो, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में ये सब चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती है जितनी ज़्यादा मेरी खुशी इंपॉर्टेंस रखती है, मेरी हेल्थ इंपॉर्टेंस रखती है और मेरे ड्रीम्स इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो वो चीज़ आ रही है। लास्ट में आ रहा है आपके लिए अबंडेंस। एक और कार्ड देख लेते हैं, होप। होप इज ऑलवेज देयर इवन इफ वी कांट सी इट। ऑप्टिमिस्टिक एक्सपेक्टेशंस कैन हेल्प चेंज अ नेगेटिव सिचुएशन इन पॉजिटिव वन। तो आप अपनी नेगेटिव सिचुएशन को भी पॉजिटिव वन में चेंज कर रहे हो। जितना भी ज़्यादा नागिंग आपने सही होगी अपने पेरेंट्स से, किसी से भी, तो उतना ही ज़्यादा जो है वो आप खुश हो रहे हो, प्रूफ कर रहे हो अपने आप को भी और दूसरे लोगों को भी। तो इस तरीके की यहाँ पे सिचुएशन है और आप महसूस कर पा रहे हो कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है और आप उस रास्ते पे चल रहे हो। तो ऐसी एनर्जी है और आप ये सब चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स आपके लिए। सेल्फ लव, अपने आप को सेल्फ लव करना। जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे मान लीजिए आपके फेशियल हेयर बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं या कुछ भी जो उन लोगों के हिसाब से जो है सोशल जो ब्यूटी स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से नहीं हो पा रहे हैं, तो उसमें जो है आप गिल्ट महसूस करो या नहीं है, तो उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हो, जैसे भी हो वैसे एक्सेप्ट कर रहे हो। फॉरगिवनेस, ऐसे लोगों को जिन्होंने आपको दर्द पहुंचाया हो, कभी कंप्लेन करी हो, हमेशा आपको नीचे दिखाने की कोशिश करी हो, ऐसे लोगों को आप फॉरगिव कर रहे हो हमेशा हमेशा के लिए। आप ये सब एनर्जी मैनिफेस्ट कर रहे हो। अब देखने में ऐसा लगेगा कि यार पैसा होता, नाम होता, शोहरत होती तो वो होता, लेकिन आप अपने पास से आप जो है वो पीस बना रहे हो, शांति बना रहे हो। तो वो चीज़ है, गुड थिंग्स टू कम। आपकी लाइफ में गुड थिंग्स आ रही हैं, आपको परेशान नहीं होना है। और लास्ट में आ रहा है आपके लिए कम्युनिकेशन। जिन लोगों से आप बातचीत करना चाहते हो आप बातचीत कीजिए, और आपको अगर लगता है कि आप उनसे बात नहीं करना चाहते तो ऐसे लोगों से बात मत कीजिए। तो ऐसी एनर्जी है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो सुकून को। सुकून जो है वो 1-2 किलो में कोई मतलब मेजर नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप शांत हो अपने दिमाग में, चाहे आप छोटे से छोटा काम कर रहे हो, चाय बेच रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, कोई भी काम छोटा नहीं होता, बट लोगों के नज़रिए के हिसाब से मैं बोल रही हूँ। अगर आप उसमें शांत हो, उसमें मन लग रहा है आपका, आपका जो बेसिक नीड्स है वो पूरी हो रही है, मन में शांति है, आप परेशान नहीं हो, बहुत ज़्यादा कलेश नहीं है आपकी लाइफ में, और आप जो है वो अपने आप को फुली एक्सेप्ट कर रहे हो और ईश्वर का ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, तो आप खुश हो, सक्सेसफुल हो। लोगों के हिसाब से जो है चलने से अच्छा है कि आप अपनी ज़िंदगी में वो चुनो जो आपके लिए सही है। तो आप ये सब मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। और लव लाइफ की अगर बात की जाए तो इस समय जो है वो सेल्फ लव पे आपको ज़्यादा कंसंट्रेट करना है, क्योंकि आपकी हीलिंग की ज़रूरत है। आप अपनी लाइफ में ट्रस्ट कर रहे हो। ट्रस्ट जो है वो उस चीज़ पे कर रहे हो जो ईश्वर ने आपके लिए बनाई है। आपको नहीं पता कि आने वाले समय में क्या होगा, लेकिन जो होगा वो अच्छा होगा, ऐसा सोच के आप चल रहे हो और आगे बढ़ते जा रहे हो। तो जितने भी लोग जिन्होंने आपको पीछे खींचने की कोशिश करी, आपको जो है नेगेटिव चीज़ें बोली या आपका जो है कॉन्फिडेंस लूज करने की कोशिश की, उनको हमेशा हमेशा के लिए आप लेट गो कर रहे हो। और इस सब चीज़ों में आपकी स्ट्रेंथ जो लग रही है या करेज जो लग रहा है, उससे भी जो है आप काफ़ी कुछ सीख रहे हो और आपको समझ आ रहा है कि मेरे लिए ये लोग सही नहीं है और मुझे जो करना है वो मैं करके रहूँगा, क्योंकि आप अपनी खुशी पे ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे हो और यही चीज़ जो है वो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स आपके लिए कि क्या आ रहा है। जस्टिस आ रहा है ईश्वर की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए जस्टिस आ रहा है। इट्स टाइम टू प्ले। लाइफ में सिर्फ काम ही काम इम्पोर्टेंस नहीं रखता है, कभी कभी जो है आपको अपनी लाइफ में खेलना कूदना या अच्छा टाइम स्पेंड करना वो भी ज़रूरी होता है, रिलैक्स करने के लिए अपने माइंड को, अपनी बॉडी को, हर तरीके से। नेक्स्ट आ रहा है सिल्वर वाटरफॉल, अबंडेंस। आप अपनी लाइफ में पैसे को अट्रैक्ट कर रहे हो। अबंडेंस जो है वो खुशी को भी दिखाता है, अपनी अच्छी मेंटल हेल्थ को भी दिखाता है हर तरीके से। कैरियर आपके लिए आ रहा है और लास्ट में आ रहा है आपके लिए फॉरगिवनेस आया है फिर से, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें एक और देख लेते हैं कि आपके लिए क्या ईश्वर जो है वो चाह रहे हैं। फाइनेंशियली आप स्टेबल हो जाओगे, तो आपको जो चिंता सता रही है वो सब चीज़ें हैं। और लास्ट में आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन। आप में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, फाइनेंशियली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, फिजिकली। तो उन सब चीज़ों को आपको एक्सेप्ट करना है और खुश रहने की
पूरी पूरी कोशिश करनी है और आपकी ज़िंदगी में खुशी आ रही है। अभी तक जो है आप सैडनेस में थे या पेनफुल सिचुएशन में थे, उन सब चीज़ों से जो है आप निजात पा रहे हो, लेट गो कर रहे हो और खुश रहने की कोशिश कर रहे हो और प्लस आप खुश हो पाओगे। तो ऐसी चीज़ है। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स आपके लिए। यहाँ पे न्यू जॉब आ रही है, रीयूनियन आ रही है, प्रिंसेस का कप आया है और क्राउन आया है और स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पे आपके लिए और वो अच्छाई के लिए है आपके लिए। ठीक है, तो आप समझ पाओगे कि मेरे लिए क्या अच्छा था, आपकी सोल की ग्रोथ के लिए क्या अच्छा था, वो सब चीज़ें हैं। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स आपके लिए। इंट्यूशन, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, इट हैज़ बीन गाइडिंग यू टू द आंसर्स दैट यू सीक। नेक्स्ट आ रहा है अबंडेंस, व्हेन योर हार्ट्स इंटेंशन इज टू सर्व ह्यूमैनिटी, डोर्स ऑफ अबंडेंस नेचुरली ओपन। और लास्ट में आ रहा है आपके लिए ये आपको क्या ज़रूरत है, मतलब इंट्यूशन पे अपना भरोसा करा, पेशेंस, बी पेशेंट एंड अलाउ डेस्टिनी टू अनफोल्ड योर ओन पेस। जल्दबाजी नहीं करनी है, सब कुछ जो है वो अपने आप होता जा रहा है। आपको ये समझना है कि क्या आपके लिए सही है और अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना, क्योंकि आपकी इंट्यूशन जो है वो आपको सही रास्ते पे लेके जा रही है और सब कुछ जो है वो अच्छा होगा। तो इस चीज़ पे डाउट मत करना। तो ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।